पश्चिम का परिणाम इस बात पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि समाजवादी पार्टी का वोट आरएलडी को ट्रांसफर अगर होता है तो उसी के समानांतर क्या आरएलडी का वोट यानी जाट वोट मुख्यतः समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को उसी भाव में मिलता है कि नहीं, ये एक बड़ा मसला है। अपने मेहमानों से भी इसको समझेंगे। शबनम पांडे, जो बात भाजपा कह रही है वही बात अभी जब पश्चिम में असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ रैलियां की थी तो उन्होंने कही थी कि मुजफ्फरनगर का दंगा नहीं भूलना चाहिए, और वही बात भाजपा भी कहती है कि भूलना नहीं चाहिए। क्या भाजपा को ये लगता है कि कैराना का पलायन और मुजफ्फरनगर का दंगा ये दो इशू ऐसे हैं कि अगर इलेक्शन इस पिच पर होगा तो भाजपा अपनी सर्वोत्तम प्रदर्शन कर पाएगी जैसा पिछली बार हुआ, या बल्कि कहिए 2013 के दंगे के बाद से लगातार चूंकि इसी पिच पर इलेक्शन होते रहे तो बीजेपी को लगातार लाभ मिलता रहा। शबनम पांडे जी, देखिए अमिताभ जी, अगर हम दंगे की बात पहले करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि अगर किसी भी प्रदेश का विकास हम चाहते हैं तो सबसे पहले कानून व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए। अगर प्रदेश की सरकार लगातार दंगा कराए, चाहे कैराना में करा ले, मुजफ्फरनगर में करा ले, सहारनपुर में करा ले, जवाहर बाग का दंगा करा ले, दंगा ही दंगा कराकर अगर सरकार शासन कराए तो निश्चित तौर पे विकास को एक शब्द नहीं बोल सकता, क्योंकि विकास नहीं, वो अपने विकास के लिए जनता को दंगे में की आहुति में डाल रहे हैं। और उसके ठीक विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, क्योंकि अगर जनता सुरक्षित नहीं है हम विकास किसके लिए करेंगे? एक मिनट रुको, मेरा प्रश्न दूसरा था। विकास इज ओके, विकास के पक्ष में सब मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए एफर्ट कर रही है बहुत होल हार्टेडली कि ये दोनों चीजें कैराना में हुआ पलायन और मुजफ्फरनगर में हुआ दंगा, ये दोनों चीजें पब्लिक मेमोरी में ताजी की जाए और शार्प की जाए, गहरी की जाए, और जितनी भी इस पर राख जम गई है कोयले पर, इसको फूंक के कोयले के शोले को और बिल्कुल प्रज्वलित किया जाए, ये मैं कह रहा हूं। अमिताभ जी, अगर जीवन में कोई ऐसी दुर्घटना घटती है जो हमें पीड़ित करती है, दुखी करती है, तो उस पर कभी राख नहीं जमता, हमेशा वो जलता रहता है और हमेशा हमें याद दिलाता है कि हमें कैसे सुरक्षित रहना है। और ठीक यही चीज है, हमें जनता को नहीं याद दिलाना जिसे अपना घर छोड़ना पड़ जाए। अब सोचिए इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है कि जनता को अपने शहर को छोड़ना पड़ जाए। तो भारतीय जनता पार्टी को याद नहीं दिलाना, जनता जानती है कि आज दंगों से मुक्त हो गई है, आज घर पलायन करने की नौबत नहीं आएगी, आज नाहिद हसन जैसे नेताओं को टिकट देने में जेबा यास्मीन जी बड़ा संक्षेप में सवाल पूछूंगा फिर उसका उत्तर विस्तार दे दीजिएगा। आपके पूरे अलायंस का भाग्य इस बात पर टिका है कि ये 2014 उसके बाद 17 और 19 है, इन 3 चुनावों में जो पैटर्न रहा, अगर उसी पैटर्न पर चुनाव ये हो गया तो आपके अलायंस को कुछ नहीं मिलता खास। ठीक, बिल्कुल तय जान लीजिए। ठीक, अगर ये जाट प्लस मुस्लिम वाले आपका जो विजुअलाइजेशन है उस पिच पर चुनाव चला गया तो आप परफॉर्म करेंगे। लेकिन आज जो दृश्य दिख रहा है पश्चिम में, जो अभी हमारे साथी बता रहे थे वहां से कैराना से, मुझे लगता है आपके लिए खतरे की घंटी तो बज रही, उतना बेहतर समीकरण आपका बनता अभी तो नहीं दिख रहा भाई, कम से कम, क्योंकि अगर कैराना में शार्प डिवीजन है तो वो इसी बात पर है ना, उसमें जाट और गैर जाट का मसला तो है ही नहीं, किसान और गैर किसान का भी मसला नहीं। जेबा यास्मीन। अमिताभ जी,
चुनाव की बात करें उससे पहले इतना कहूंगी कि कैराना का चाहे हादसा हो या मुजफ्फरनगर का, बहुत दुखद था। और अगर उस पास्ट पे, जैसा कि शबनम जी कह रही हैं कि आग बुझाई नहीं जा सकती, तो मैं इससे डिसएग्री करती हूँ। कोई जी ऐसी आग नहीं है जो बुझती नहीं है, शांत नहीं पड़ती है। और उस शांत पड़ी आग में अगर आप इस तरीके की बात कर रहे हैं तो ये बहुत दुखद है। हमें भी बहुत अफसोस है उस घटना का, लेकिन हमारी जिम्मेदारी और आपकी जिम्मेदारी एक नागरिक होने के नाते बनती है कि मुस्लिम और जाट में अगर फासले आ गए तो उस फासलों को कम करना चाहिए, ना कि उन यादों को दिला के हमें फासला बढ़ाना चाहिए। तो उन फासलों को कम करने की कोशिश करी है समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इस तरीके का कम्युनल बात वहां ना हो पाए, मुद्दों पे ही बात करें, किसानों पे ही बात करें। आज अमित शाह जी को जमीन पे क्यों उतरना पड़ा? अमिताभ जी, अभी जल्दी हाल ही में आपने वीडियो देखा होगा, मुजफ्फरनगर में एक विधायक प्रत्याशी सैनी जी, उनको खदेड़ के भगाया गया गांव से। तो इस तरीके के जब वीडियो वायरल होने लगे तब जाके इन्हें लगा कि इनके शीर्ष नेतृत्व को उतरना पड़ेगा। तो शायद वो भी मजबूर है। अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल है तो बहन जी के लिए ज्यादा मुश्किल है जो कम्युनल पे बात कर रही हैं। बिना किसी लाग लपेट के पर्देदारी की सीधी सरल भाषा में जो जनता समझे, बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दो धाराएं हैं। एक धारा की तरफ चुनाव चल देगा तो एक नतीजा आना तय है, और दूसरी धारा की तरफ चला जाएगा तो दूसरा नतीजा आना तय। तीसरा कोई खेल वहां है नहीं। ठीक, आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम मुद्दे को भटकने नहीं देंगे? ये जो वक्तव्य होता है ये अपनी जिम्मेदारी ले सकता है क्या? लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ने वाली राजनीतिक पार्टी है, उसके पास भी चातुर्य है, उसके पास भी कौशल है। वो तो उस चुनाव को खींचकर उस प्लेटफॉर्म पर ला खड़ा करेगी ना। क्या तस्वीर दिख रही है आपको पश्चिम की? क्योंकि बौनी यहीं से होनी है। बिल्कुल, हम आपकी बातों से सहमत है और उसी का नतीजा है कि आज अमित शाह जी कैराना नहीं थे। मूल बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में तकरीबन 136 सीटें जो है उसमें 109 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मजबूती का काम की थी। पिछले इलेक्शन में हमने देखा था कुछ सीटें जो पीछे छूट गई थी, उन सीटों के बाद में जिस कैराना को बार बार जगाने की बात होती है और भावनाओं को उभार करके भारतीय जनता पार्टी लाभ लेना चाहती है, पिछले बार और इस बार में एक फर्क आया है। फर्क ये आया है कि जो किसानों का आंदोलन हुआ है उस किसानों के आंदोलन ने एक नई क्रिया वहां पे बना दी है। नतीजे ये हुए हैं कि कई ऐसे नेताओं को हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता यदि गांव में घुसने का प्रयास कर रहे हैं तो वहां से उनको खदेड़ने की कोशिश हो रही है, या यहाँ तक कह दी जाए कि किसी विधायक के कान के नीचे कंटाप तक जड़ दी जा रही है और वो वीडियो भी वायरल हो रहा है, लोग देख रहे हैं। तो एक उनके विरोध में जो क्रिया बनी है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त वहां पे बैकफुट में दिखाई देती है। यदि ऐसा नहीं होता तो संगीनों के साये में देश के गृह मंत्री या बड़े बड़े तमाम नेताओं को हम देख रहे हैं कि डोर टू डोर यदि वो वोट के लिए लोगों को अपील करने की कोशिश कर रहे हैं, कितना वो सफल हो पाएंगे इसमें? जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और बिल्कुल मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, जिस तरह से शुरुआती दौर में आपने अपनी पैनी निगाहों से देखा कि भारतीय जनता पार्टी क्या कोशिश कर रही है और समाजवादी पार्टी क्या कोशिश कर रही है। मेरा मानना यह है कि वहां के प्रबुद्ध नागरिक के ऊपर एक छोड़ना चाहिए कि आप पुरानी बातों को देख करके उसके आधार पर वोटिंग करना चाहते हैं, या आपके सरकारी मुद्दों को यदि विपक्षी पार्टियां सामने ला रही हैं तो उसके आधार पर। ठीक कौशिक जी, प्रबुद्ध वोटिंग ही कहां करता है, और ठंड में तो वैसे ही नहीं निकलेगा, कोरोना अलग चल रहा। मायावती जी ने पश्चिम में पुराने रसूखदार राजनीतिक परिवारों के मुस्लिम्स को टिकट दी है, जिनके पास नामा भी है और जिनके बाप दादा को लोग जानते भी हैं। कोई विधायक रहा, कोई सांसद रहा, कोई जिला पंचायत रहा, कोई मंत्री रहा, उन परिवारों के बच्चे। क्या वो इतना बंदोबस्त तो कर ही देंगे? भाई 10,000 वोट भी ले लिया कहीं से क्या? तो जो पार्टी उसी वोट से जीतने वाली थी उसका तो हो गया। उस लड़ाई में आप कहां, कांग्रेस कहां खड़ी है मनु त्यागी? देखिए भैया, धन्यवाद जी। 5 मिनट बिना लाग लपेट के बात रखना चाहूंगा। जी भैया। वो बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस दुनिया की सबसे तानाशाही सरकार को किसानों ने घुटनों पे लाने पर मजबूर किया। जी। कई गांव के बाहर झंडे बैनर तक लग रहे थे कि जहां भाजपा नेताओं का प्रवेश वर्जित है तक के बैनर लगाए। ठीक। इसके अलावा
मुजफ्फरनगर दंगे समेत लगभग 600-700 दंगे हुए सपा सरकार के दौरान। वो लोग यहाँ बहुत कमजोर हैं, इसलिए राष्ट्रीय लोकदल जिनका महज 2% वोट शेयर है, उनके साथ गठबंधन करना पड़ा। डिप्टी सीएम तक का उनको पद का ऑफर तक किया गया। अब मैं अपनी बात पर आता हूँ कि कांग्रेस पार्टी कहां पर है, ये कहां पर है। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी 17 का चुनाव लड़ी, वो मुजफ्फरनगर दंगा मॉडल के तहत चुनाव लड़ी। अब विकास इन्होंने क्या नहीं, गंगा में लाशें बहती देखी, 5 रुपए की दवाई का पत्ता 2500 रुपए में बिका। पलायन तो लॉकडाउन का जो पहला फेज था उसमें भी 1.5-2 करोड़ मजदूरों का पलायन हुआ है, वो अपने गांव में पहुंच गए हैं। वो पलायन भी जरूर मुद्दा होगा, लेकिन अगर आवाज उठा पाएंगे वो, जहां तक इसकी बात है तो सरकार ने उसके लिए क्या कोशिश करी है उन दर्द को मिटाने के लिए, इसके बारे में भी सवाल बनता है। आज जब दोनों पक्ष अपनी गलती मान के एक साथ रहने लगे हैं, इस दौरान सरकार ये बताए कि उन्होंने कितनी बार प्रशासन द्वारा कौमी एकता के कार्यक्रम कराए, कितनी बार थाने द्वारा भाईचारा की एक कमेटी बनाई हो कि दोनों पक्ष जो है वो ना लड़े, ऐसी कोई बात इन्होंने रखी हो। अब चूंकि ना तो विकास हुआ ना भाईचारे पर कोई बात हुई है।